जय हिंद। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो म्यूचुअल फंड में निवेश करता होगा और ये नहीं चाहता होगा कि मुझे मैक्सिमम रिटर्न नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड से मैक्सिमम रिटर्न चाहिए तो इसके लिए आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा। स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी में उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। लेकिन जिस तरह का रुझान और जिस तरह का लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के प्रति, उससे तो यही लग रहा है कि लोग स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में बढ़ चढ़कर निवेश करना चाहते हैं और इस रिस्क को अवॉइड करते हुए ज़्यादा रिटर्न के पीछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी 2024 में एक बेस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूं जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड हो सकता है। जब मैं इस फंड को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, खास करके स्मॉल कैप इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड बोल रहा हूं, तो इसका कंपेयर भी स्मॉल कैप इंडस्ट्री के जो सबसे बेस्ट फंड हैं, जैसे में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जैसे में क्वांट स्मॉल कैप फंड, इनसे टक्कर भी होना चाहिए। तो क्या दोस्तों, वाकई में जब कंपेयर करेंगे तो कहीं पे ये फंड टिक पाएगा या फिर इन सभी फंड को मात दे पाएगा? क्या ये जो फंड मैं बताने जा रहा हूं वो बेस्ट अल्टरनेटिव है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड का? जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी किए जान लेते हैं कि कौन सा है वो फंड। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे तीनों फंड का सारा डिटेल लिख लिया है, लेकिन मैं जिस फंड के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ उसका नाम मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे, लेकिन जो भाई बहुत जल्दी में है वो वीडियो को स्क्रॉल करके फॉरवर्ड करके जान सकते हैं। लेकिन अगर पूरा डिटेल आप समझना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और दूसरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, और तीसरा फंड के बारे में मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले हम रिटर्न देख लेते हैं। तो अगर एक साल की CAGR की बात करें तो निप्पॉन ने 51.9% का रिटर्न दिया है, क्वांट ने 50.5% का रिटर्न दिया है, और जिस फंड के बारे में हम जान रहे हैं वो 45.01% का रिटर्न दिया है। तो कह सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। 3 साल की CAGR आप देख सकते हैं दोस्तों, निप्पॉन ने 41 का रिटर्न दिया है, 41% का, और क्वांट ने 46.7% का रिटर्न दिया है, और जिस फंड के बारे में हम जानने वाले हैं वो 34.83% का, यानी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 35% का रिटर्न दिया है। और 5 साल की CAGR की बात करें तो 5 साल में निप्पॉन ने 29.9% का, यानी ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है, क्वांट ने 34.4 यानी ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न दिया है, और हमारा जो फंड है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो 32.91 यानी कि ऑलमोस्ट 33% का रिटर्न दिया है। अब इस फंड का रिसेंटली 5 साल पूरा हुआ है, 5 साल के आगे का डेटा है नहीं, इसलिए मैं 5 साल के जो रिटर्न है उस बेस पर कंपेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर 5 साल का आप रिटर्न देखें दोस्तों, तो निप्पॉन से भी अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है। आप देख सकते हैं कि निप्पॉन का ऑलमोस्ट जो रिटर्न है वो 30% के आसपास है, और हमारा फंड जिसके बारे में जानने वाले हैं उसका रिटर्न ऑलमोस्ट 33% के आसपास का है। और अगर बात करें अल्फा की, तो अल्फा देख सकते हैं शानदार अल्फा है, 10.41 का निप्पॉन का, 10.49 का क्वांट का, और हमारा जो फंड है इसका भी बहुत ही शानदार अल्फा है 6.8 का, यानी कि बहुत ही अच्छा अल्फा है। चांसेस है कि आगे भी ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब बात करेंगे एयूएम साइज की, तो देख सकते हैं भारी भरकम एयूएम साइज है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, 41,018 करोड़ रुपए का। यहीं पे क्वांट का भी एयूएम देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 11,206 करोड़ रुपए का एयूएम साइज है। और हम जिस फंड के बारे में जानने वाले हैं उस फंड का एयूएम बहुत ही लाइट है, 819 करोड़ रुपए का। तो बोल सकते हैं कि आने वाले समय में भी इसमें हम लंबे समय तक लमसम कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो एयूएम साइज है ना वो छोटा है। अब बात लमसम की आ रही, तो लमसम भी एक पैरामीटर है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। निप्पॉन में आप लमसम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसका एयूएम साइज बहुत बड़ा हो गया है। तो AMC चाहती है कि पैसा भाई धीरे धीरे आए, बहुत ज्यादा पैसा अगर एक बार ही आ जाएगा तो पहले से ही बहुत बड़ा एयूएम साइज है और पैसा मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप क्वांट में लमसम कर सकते हैं, और जिस फंड के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूं इस फंड में भी आप लमसम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं ताकि आप जान पाएं कि ये कौन सा फंड है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने उस फंड का नाम लिख दिया है जिस फंड के बारे में मैंने अभी आप सभी को बताया। इस फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सारा ही पैरामीटर इस फंड का फेवर में है। आप देख सकते हैं कि इसने एक साल
3 साल और 5 साल के पैरामीटर पर अच्छा रिटर्न भी दिया है। आप देख सकते हैं कि इस फंड का अल्फा भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि इस फंड का एयूएम साइज भी ठीक-ठाक है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये फंड आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है और इस फंड से हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप 2024 में एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच रहे हैं, तो आप बैंक ऑफ इंडिया की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगेन बोलूँगा कि अगर आपको निवेश करना होगा तो अपनी थोड़ी-सी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको रिसर्च में लगता है कि मुझे इस फंड में निवेश करना चाहे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, वो भी जान पाए कि कौन सा है वो स्मॉल कैप फंड जिसमें हम 2024 में निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लमसम करने के लिए सही समय जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि भाई मुझे कोई सही समय पर नोटिफाई करे, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस चैनल पर मैं सही समय पर जब लमसम करने का अच्छा समय होता है उस समय मैं नोटिफाई करता हूं और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जा करके चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।